हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। अभी हम प्लेन मिरर तक में ही हैं, ठीक है। अभी ये प्लेन मिरर से रिलेटेड लगभग लगभग लास्ट लेक्चर ही होगा। अब इस पे कैसा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो अब हमें ये देखना है कि रिलेशन ऑफ कैसा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी में क्या क्या रिलेशन जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक। तो हेडिंग अपनी है आज की, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक। तो अब आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो कैसा होगा, मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज देख, ये पूरी की पूरी कहानी एक प्लेन मिरर के लिए जनरेट होगी। किसके लिए होगी? प्लेन मिरर के लिए। कर्व ऑफ सरफेस की अभी हम कहीं पर भी बात नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा प्लेन के लिए ही अभी चल रहा है। तो अभी हम ये देखेंगे कि इस प्लेन में इसका बिहेवियर किस तरह से होता है। देखो, जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक प्लेन मिरर, ठीक है, तो मैं अपना जस्ट एक सिंपल सा कैसा कह रहा हूँ कि एक ये एक्स एक्सिस हो, ठीक, एक इस तरह से कौन सा एक्सिस हो, वाई एक्सिस, और ऐसा कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, तो समझो कैसा है प्लेन मिरर, कुछ इस तरह से है। एक प्लेन मिरर कुछ इस तरह से है जो कि वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है। कैसा प्लेन पे रखा हुआ है? वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं, तो मेरे पास अजम्पशन करो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कौन सा मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे है। कौन से डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे। तो आपको ये मालूम है, अगर इधर डिस्टेंस एजम्पशन करता हूँ कि डी है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्ट इसके अपोजिट साइड कितनी डिस्टेंस पे बनेगा? डी डिस्टेंस पे बन रहा होगा, यही होगा, ये इमेज है, ठीक। ये चीज है, ऐसा ही आप मानते हो। अब अगर एजम्पशन करो कि ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करना स्टार्ट, इमेज अभी मिरर कैसा है, ये मेरे पास मिरर है। मिरर अगर अभी मेरा रेस्ट पे है, तो ये किस पे रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा। बट ये ऑब्जेक्ट कैसा अगर मूव कर रहा है मिरर के पास में, तो अगर एजम्पशन करो कि ये एक्स पोजीशन आगे आ गया, या फिर मान के चलो कुछ डिस्टेंस आगे आ गया, तो इमेज भी कुछ डिस्टेंस कैसा आएगा? आगे आएगा, ठीक। तो अब देखो दोनों के बीच की डायरेक्शन कैसी, एक दूसरे के अपोजिट है क्या? एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ एक्स है, इमेज की है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन यही है, ठीक। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, या फिर ये कह रहा हूं मैं, ये वेलोसिटी ऑफ कौन सा है मेरे पास? ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये कैसा आ रहा है? मिरर के पास आ रहा है, ठीक। और कौन से एक्सिस की बात हो रही है? एक्स एक्सिस की। तो ये कौन सा होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, एक्स एक्सिस में। पर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की कैसी होगी? अपोजिट। अब लेकिन अगर ये मिरर है और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब सॉरी पैरेलल डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब अगर कैसा है, प्लेन मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट जाना स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन पे? वाई की डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे जाना स्टार्ट किया, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कौन से एक्सिस की डायरेक्शन पे? वाई एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इमेज भी कहाँ जाता हुआ दिखेगा? ऊपर साइड जाता हुआ दिखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है मेरे पास? मिरर। और ये कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में। सिमिलर, अगर मैं ये कहा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट को ओ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसी तरह से ये जेड एक्सिस, अब देखो प्लेन मिरर ऐसा है, ठीक है, इस तरह से कुछ है, तो इस डायरेक्शन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा तो इमेज भी इधर ही जाएगा, सेम वेलोसिटी सेम अप्रोच से। अब अगर मैं मान के चलो इस डायरेक्शन पे लेके गया, तब भी वैसा ही। तो
प्लेन मिरर के अगर मैं पैरेलल डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, प्लेन मिरर के पैरेलल की डायरेक्शन पे अगर मैं जा रहा हूँ, तो जितना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए, ठीक? तो अगर मैं इस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। सिमिलर अगले स्टेप पे ये भी इधर ही जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और कौन सा? जेड एक्सिस। ठीक, ये चीज होगी। अब आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि अगर आपको कैसा आ गया पोजीशन के लिए, अगर आप देख किसके लिए देख रहे हो, पोजीशन के लिए देखो, तो पोजीशन के लिए जब आप देखना स्टार्ट करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन कैसा बोल रहा हूँ, एक्स की जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगी, ठीक? तो ये कैसा होगा? हमेशा एक्स एक्सिस में इसके इक्वल, बट कैसा होगा? अपोजिट होगा एक्स ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कैसा? मिरर के एक्स एक्सिस में। देखो, अगर एक लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड है, एक की डायरेक्शन इधर है तो इसके अपोजिट होगी, बट बाकी अदर की डायरेक्शन में, पैरेलल की डायरेक्शन पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पैरेलल की डायरेक्शन पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक? ये माइनस नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, सिमिलर अगर जेड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर की बात की जाए तो ये भी कौन सा हो जाएगा? जेड इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कौन सा? जेड। ये पोजीशन की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? पोजीशन की बात हो रही है। उसी तरह से अगर मान के चलो, एजम्पशंस करो, अब ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या करना स्टार्ट करे? एक्सेलरेट करना, सॉरी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये पोजीशन की बात हो रही है। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वेलोसिटी की बात किया तो वेलोसिटी में आपको मालूम है, अगर मेरा इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो एक्स एक्सिस में होगा उसी के इक्वल, बट डायरेक्शन इमेज की कैसी हो जाएगी? अपोजिट होगी। कैसी होगी? अपोजिट होगी। मतलब एक अगर मिरर के पास इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट जा रहा है। बाकी लेकिन अगर जो पैरेलल में है, जो पैरेलल में है, मतलब y और z एक्सिस में, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, z एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, z एक्सिस। ठीक, सिमिलर यही चीज मेरे पास किसके लिए हो जाएगा? एक्सेलरेशन के लिए भी हो जाएगा। किसके लिए भी हो जाएगा? एक्सेलरेशन के लिए भी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए भी आप यही कहोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, बट ऑफ अपोजिट कैसा होगा? वेलो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स एक्सिस। सिमिलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वाई एक्सिस हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा एक्सेलरेशन ऑफ कौन सा? इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वाई एक्सिस के लिए। और ज्यादा अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जेड, सॉरी यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव ही होगा। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जेड एक्सिस। ठीक, तो इतनी चीज तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब देख लो, पहले देखो, आप दो चीज समझने की कोशिश करो कि मैं अगर प्लेन मिरर के कैसा में हूँ? पैरेलल पे हूँ। अगर प्लेन मिरर के पैरेलल में मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे पोजीशन और वेलोसिटीज में कोई भी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये प्लेन मिरर है, इसके पैरेलल चाहे मैं ऐसा या चाहे ऐसा चला जाऊं, मुझे कोई भी चेंजेस नहीं होगा वेलोसिटी पे, डायरेक्शन पे, या फिर किसमें? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, पोजीशन की डायरेक्शन में। अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कैसा कर रहा हूँ कि मेरे पास प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर में आ रहा हूँ नॉर्मल की डायरेक्शंस पे, तो मेरे पास उसमें एक सिंबल कैसा आएगा? माइनस का। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखना। तो चलो देखना स्टार्ट करना, धीरे धीरे समझोगे। ठीक, चलो पहले नोट डालो। अच्छा, नोट इसको लिख लो, पहले स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो।
मान ली। चलो अब कुछ नोट है। नोट के लिए कैसा है लिखो। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द is equal to the velocity of the image, velocity of the image parallel to the mirror surface। जो बोला हूं बस उसी के मैं चीज लिख रहा हूं कि velocity of object is equal to the velocity of the image parallel to the mirror surface। ठीक। उसी के बाद दूसरा, उसमें लिखना with respect to plane mirror image speed, sorry, with respect to plane mirror image speed is equal to the object speed। ठीक। अब देखो इसके बाद दूसरे अप्रोच में चलते हैं, है ना। ये हो गया, यहां तक हो गया। चलो देखो, अब नोट में वो दोनों नोट पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा, समझना। देखो इसके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करेंगे अभी हम। देख थोड़ा सा नोट डालता हूं। पहला टॉपिक कैसा था हमारे पास कि अगर ये प्लेन मिरर है, कैसा मिरर है मेरे पास, प्लेन मिरर है। अगर प्लेन मिरर के पैरेलल में जा रहा हूं तो ये मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इतना ही आपको दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये दोनों हमेशा कैसा दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे। ठीक है। बट इसी में अगर सेकेंड कंडीशन पे मैं गया, कौन सी कंडीशन पे गया, सेकेंड कंडीशन में कि एक प्लेन मिरर में कुछ इस तरह से लिखा, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन पे मैं जा रहा हूँ, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा मिरर, इसी के इक्वल और अपोजिट आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा हूँ तो मुझे ये दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक। ये अब तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज, हमेशा ऐसा और ऐसा दिखे कोई जरूरी नहीं। ये दो पोर्शन तो सिर्फ नीट के अंदर, मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर थोड़ा चेंजेस हुए। ऐसा इजी पूछ ले है बेकार। वहां पे कंपटीशन एग्जाम में जब पूछेगा तो वो कैसा पूछ रहा होगा कि जैसे मैं एक प्लेन मिरर लिया, क्या किया मैं, एक प्लेन मिरर लिख रहा हूं यहाँ पे कि एक प्लेन मिरर को मैं ड्रॉ, अब ऑब्जेक्ट मेरे पास ना इसके पैरेलल है और ना इसके परपेंडिकुलर, यहां से किसी एंगल पे जा रहा हो, कैसे पे जा रहा हो, किसी एंगल पे जा रहा हो, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है, मिरर। एजम्पशंस करो कि इस प्लेन मिरर से ये कितने के एंगल पे जा रहा है, ये थीटा के एंगल पे जा रहा है, ऐसा। ठीक। अब सोचो कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट का तो ये है, इमेज कैसे होगा, तो देखो जो ऑब्जेक्ट मेरे पास प्लेन मिरर से एंगल बना रहा होगा उतने ही एंगल पे मेरे पास हमेशा आगे एक्सटेंड करते हुए आप चले जाओ किसका, मेरे पास इमेज का, जितनी डिस्टेंस पे ये होगा उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पर आप पहुंच जाओ। ठीक। जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर इसकी, और जितना एंगल ये बना रहा होगा उतना ही एंगल ये भी बना रहा होगा। ठीक। ये थीटा, ये कौन सा हो जाएगा, इमेज। अब ये भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ कौन सा हो जाएगा, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अब आप इसके कंपोनेंट लिख सकते हो ना भाई, तो इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये थीटा है, ये cos थीटा हो जाएगा, और इधर कौन सा देखने को मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, sin थीटा। और सिमिलर यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिलेगी, ये
थीटा द वेलोसिटी ऑफ सॉरी इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कॉस थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर से कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कॉस थीटा ये ऑलवेज भी इक्वल होगा किसके, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कॉस थीटा के इक्वल। बट मिरर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो हमेशा इक्वल और कैसे होंगे, मेरे पास अपोजिट साइन के साथ आएंगे। तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आप देख लो पहले, फिर बताना। हो गया? आगे बढ़े, बोलो। देख लो पहले, इतना देख लो, फिर आगे देखते हैं। देख लो पहले, फिर आगे देखते हैं। देख लो इतना पहले अच्छे से, स्क्रीनशॉट मारने जैसा हो तो। हो गया? चलो, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अब इसको मैं रफ करता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आज मैं जब तक अपने फाइनल टच को नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं नहीं रुकने वाला। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ कि अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। आज कंप्लीट ही करके मानेंगे। ठीक है, देखो, अब दो चीजें, दो अलग अलग कंडीशंस मिली। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ऐसा है कि जैसे एक प्लेन मिरर में ड्रॉ कर लिया इस तरह से, एक ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये मिरर में वेलोसिटी ऑफ जो मिरर है वो कितना है मेरे पास, v। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर v है। ऑब्जेक्ट कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 0 है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ मेरे पास इमेज कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा जब ऑब्जेक्ट इस बार कैसा है, रेस्ट पे है, बट मिरर जो है वो मूव कर रहा है। और कैसा, मिरर जो मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के नॉर्मल की डायरेक्शन, मतलब सॉरी, मिरर अपने नॉर्मल की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, अब देखो, अब फिर से अगर नॉर्मल की डायरेक्शन पे कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू, बट नेगेटिव सिंबल, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, जहां पे आप इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही लिखोगे। जहां पर से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0 है, आप ये लिखने जाओगे ये मेरे पास -2vm इज इक्वल टू -vi, जहां पर से वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ कितना हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। मतलब vi की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2v के इक्वल हो जाएगा। ठीक, मतलब अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर भी वेलोसिटी से चल रहा है तो इमेज कितने टाइम्स हो जाएगा, इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो कितने टाइम्स हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ कैसा हो जाएगा, मिरर। ठीक, ये केस नंबर फर्स्ट। इसी में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं केस नंबर सेकंड देखना चाहता हूँ। केस नंबर सेकंड देखना चाह रहा हूँ, तो ये सेकंड नंबर के केस में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, ये चीज देख। तो सेकंड नंबर के केस पे कैसा होगा,
ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी किस में है, मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, जीरो। कितना है, जीरो। यहाँ पर एक मिरर है, ये क्या है मेरे पास, मिरर है। अभी मिरर मूवमेंट कर रहा है बट अपने नॉर्मल की डायरेक्शन पे नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है जो कि अपने सरफेस के पैरेलल की डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो अब मेरे पास ये मैं पूछ रहा हूँ फिर से कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। तो आप क्या लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, अब सब सरफेस के पैरेलल की डायरेक्शन पे जा रहा है, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कैसा हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। जहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अभी भी कितना होगा, जीरो। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, फिर से कितना, सॉरी कितना, v। तो v और v कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कितना हो जाएगा इस कंडीशन पे, जीरो। मतलब अगर मैं पैरेलल मिरर को कैसा उसके सरफेस के पैरेलल की डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी से लेके जाऊं, तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, ठीक। इस कंडीशन पे यहां तक चीजें समझे आप, सोचो, देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे मैं बताता हूँ। आप देखो दोनों कंडीशन। चलो, उसके बाद एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं। देखो, अब अगर मैं इसको रफ, अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ए फिक्स प्लेन मिरर, या फिर चलो छोड़ो, नहीं देखेंगे, क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक। मुझे ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कैसा है, फिक्स प्लेन मिरर, बस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। एक प्लेन मिरर है कुछ इस तरह से, ठीक, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने के एंगल पे है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू कितना मेंशन है 60 डिग्री मेंशन, कितना मेंशन है ये थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर मेरे पास टोटल कितना है, जीरो। तो मुझे ये क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ वी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है मुझे। क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। कैसे बताएंगे हम, अब सोचो, अभी मेरे पास ये प्लेन मिरर यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे है, ठीक, ऐसा ही है, एकदम ऐसा ही है ना। तो अब मुझे ये पूछ लिया कि वेलोसिटी ऑफ क्या बताना है मुझे, इमेज बताना है। तो अब जब आप इसके सॉल्यूशन पे जाओ, तो आपको क्या करना है कि प्लेन मिरर को तो आप एज इट इज ड्रॉ कर लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आप क्या करो, इसे एक्स एक्सिस एज्यूम कर लो, इसे वाई एक्सिस, इसे कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा है मेरे पास, ऑब्जेक्ट, इसे मैं आगे लेके गया, ठीक। मैं हॉरिजॉन्टल को, ये कितने की स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है।
ये मेकिंग एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आगे इस तरह से जाएगा, ठीक। अब देखो ये इस प्लेन मिरर से कितने के एंगल पे है, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। अब अगर 60 डिग्री ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, तो मैं ये बोलता था कि इस नोट का थर्ड पॉइंट, कि जितना मेरे पास ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से एंगल पे बना रहा होगा, उतना ही कौन बनाएगा, इमेज भी बनाएगा। तो ये भी कितने के एंगल पे जाएगा, 60 डिग्री के एंगल पे जाएगा, ठीक। अब जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से नॉर्मल की डायरेक्शन से, ऐसा ये परपेंडिकुलर में जितनी डिस्टेंस ये होगा उतनी ही डिस्टेंस पे ये भी चला जाएगा, ठीक, ऐसा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ये इमेज की पोजीशन, ठीक। ये इमेज की पोजीशन हो गई, बट वेलोसिटी किधर होगा, ये मिरर को अप्रोच कर रहा है, ये भी मिरर को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ठीक। तो ये वेलोसिटी ऑफ कौन सा हो गया, मुझे इमेज हो गया, ठीक है, इस तरह से लिखा। अब देखो अच्छे से नोटिस करना, तो अब ये कितने के एंगल पे प्रेजेंट होगा, बस ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। देखो ये 60 डिग्री है, तो आप फिर यहां से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसा। तो अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा, क्योंकि आप जैसे ये एंगल कैलकुलेट कर लिए, आपकी पूरी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। देखो हॉरिजॉन्टल से मेकिंग एंगल ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो इमेज के लिए दो वेलोसिटी कंपोनेंट देखने को मिलेगा, एक वी आई कॉस 60 इस डायरेक्शन पे, और एक इस डायरेक्शन पे देखने को मिलेगा वी आई साइन 60, ठीक, ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहां पर से आप समझो, आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, आप क्या लिखोगे, देखो आप सिंपल सा लिखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसा ही लिखना स्टार्ट करोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसा ही लिखोगे, बोलो कि कुछ उल्टा लिखना है। देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, जो जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, देखो इस एक्सिस को एक्स को पॉजिटिव लेते हो, इसको पॉजिटिव, और इसको मेरे पास कैसा आउटवर्ड को पॉजिटिव, तो बाकी जो उसके अपोजिट होगा उसको निगेटिव लिखना, बस इस अप्रोच से चलना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, दोनों में वेलोसिटी ऑफ मिरर रेस्ट पे है, तो ये कैंसिल आउट, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। आधे लोग खुश हो गए कि हमारा आंसर आ गया, नहीं आया। देखो अभी आप समझो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, यही लिखोगे, बिल्कुल यही लिखो। बट वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है, आप बताओ। आप यहां पर से देखना स्टार्ट करो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का पूरा मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है, मेरे पास 10 है। वेलोसिटी ऑफ इमेज का ये पूरा मैग्नीट्यूड कितना है, मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैं बोलूं कि अगर कभी भी हमारे पास जो क्वेश्चन में ऑप्शन, अब ये मिरर को 10 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है, तो ये भी तो 10 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच करेगा, लेकिन कभी भी हमारे ऑप्शंस पे ऐसा होगा ही, हमारे पास वो कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया होगा, और अगर उस फॉर्मेट में है तो आप समझो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, आप लिखोगे कि मेरे पास कौन सा होगा, बोलो वी आई कितना, मेरे पास cos 60, और ये मेरे पास माइनस का जे कैप, सॉरी आई कैप, माइनस का आई कैप, प्लस वो कितना हुआ मेरे पास वी आई, फिर साइन 60, और ये कौन सा हुआ जे कैप, जहां पर से वेलोसिटी ऑफ इमेज की जो वेक्टर की वैल्यू आप काउंटिंग कर रहे होगे वो कितनी होगी, 10 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, मतलब मेरे पास ये हुआ माइनस का आई कैप, प्लस वी आई की वैल्यू 10, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट 3/2, और ये जे कैप, ये कैंसिल 5, और ये कितना हो गया, सॉरी 1/2 होता है ना, ये 5। तो वी आई की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी
वो माइनस का 5i कैप प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 j कैप, ये देखने को मिलेगा। आप करके देख सकते हो, ये 25 और ये 25 इंटू 3 75, टोटल मैग्नीट्यूड 10 आएगा। डायरेक्शन ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन में ये 5 आएगा और वर्टिकल की डायरेक्शन में 5 रूट 3 जाएगा, वो मैग्नीट्यूड बढ़ के ये आएगा। ठीक, तो मेरे पास इसका आंसर कार्टेशियन के फॉर्मेट में ये देखने को मिलेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड तो हमेशा इसी के इक्वल है। ठीक है, देख लो एक बार। एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बताना। देख लो, ये क्वेश्चन था और ये फॉर्मेट। चले आगे, चलो इसी से अब थोड़ा सा और आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब फिर से वही वेलोसिटी ऑफ इमेज ही बताना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बता देना या चाहे नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज ही बताना। थोड़ा सा क्वेश्चन को अपग्रेड कर, ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेड कर। अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मिरर रेस्ट पे था, अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा और मिरर मूव करेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसी स्पीड को आप मेंटेन रखना। ठीक, दो चार क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो देखना, एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है, समझना कि मेरे पास कैसा है। फिर वही फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर के फॉर्मेट में, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक, देखो मेरे पास कैसा है, एक प्लेन मिरर इस तरह से, ये मेकिंग ऑफ एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरे पास कौन सा है यहाँ पे, बोलो, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस में है मेरे पास, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। और ये कितने की स्पीड से चल रहा है, इस बार ये हॉरिजॉन्टली ही चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कौन सा, मिरर जो है, ठीक, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ, ट्राई करो एक बार जल्दी से, स्क्रीन रोक दो भाई, देखो जल्दी से, देखो 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 देखो। चलो मैं बताऊं, देखो हम वापस अपने उसी अप्रोच पे आएंगे, कोई नया अप्रोच हम नहीं देखने के मूड में है। ठीक, देखो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, बट मिरर तो मूव कर रहा है। तो अगर आप यहां से देखो, तो इस लाइन को अगर आगे एक्सटेंड करो, दूसरे कलर का मार्कर ले लेता हूँ, हालांकि मुझे दूसरे कलर का मार्कर पसंद है नहीं, मुझे हमेशा चाहिए कौन सा, ब्लैक। ये हो सकता है ये दिख भी ना रहा हो इतना बढ़िया, ठीक है, ब्राउन टाइप का दिख रहा है। देखो, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक कंफर्म है जो इमेज होगा वो भी 60 डिग्री पे ही होगा इस प्लेन मिरर से मेकिंग में। तो ये यहाँ से कितने के एंगल पे, एजम्पशंस करो कि इस तरह से कुछ जा रहा होगा, ऐसा। ठीक, तो ये भी कितना हो रहा होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, अब सोचो, अब यहां पर से ये कैसा हो रहा होगा, अभी रेस्ट पे होगा, बट ये तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। अब बताओ, इस तरह से एक इसके धीरे धीरे पास में जा रहा होगा, नीचे भी आ रहा होगा। ठीक, तो अब अगर ये 60 डिग्री है, ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री पे होगा, बस ये एंगल कितने डिग्री पे होगा, ये बस बता दो मुझे, हो गया मेरा काम, हो जाएगा। बोलो, बोलो कितने एंगल पे होगा वो। देखो यहां से एक जैसे ये हुआ, ठीक, एक इसका नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसा, ठीक, एजम्पशंस करो
कि मुझे इसके पैरेलल लाइन चाहिए ऐसा। तो ये एंगल या फिर तो ये एंगल मिल जाए, कोई भी एक एंगल मिल जाए, मेरा काम होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर से जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन निकालो ऐसा। ठीक? ये कितना हो गया मेरे पास, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल। ठीक? ये 30 डिग्री हुआ, तो ये भी कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ठीक? अब आधे बोल रहे हो, ओहो आधे यहीं पर कंफ्यूजन में आ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको, ज्यादा ही खिचपिच हो जा रहा है, इसको हटा दो। चलो, ये नॉर्मल, ठीक है, ये 60 है, ये नॉर्मल के साथ इसका बचा हुआ एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक? तो ये 30 डिग्री है, ये लाइन एक्सटेंड कर रही है, तो ये मेरे पास कितना होगा अभी आइडिया नहीं है, ये वाला बचा हुआ नॉर्मल के साथ ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक? अब मैं जस्ट क्या कह रहा हूं कि यहां से इसके पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ कर, ये ऐसा। अब बताओ, ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये नॉर्मल है, तो ये बची हुई लाइन कितने डिग्री का होगा? अगर ये आपको मिल गया तो इसी को एक्सटेंड करते हुए आप ऐसे काउंटिंग कर सकते हो। बोलो, देखो, इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो आपको सबसे पहले ये देखने को मिलेगा, सोचो ना एक बार, छोड़ो ये सब चीज मैं बताना ही भूल जाता हूँ, आप बस देखो, देखो एक बार थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करो, फिर बताओ। देखो एक बार अच्छे से, मैं इसको अभी हटा ही देता हूँ, एंगल बस मुझे ये बता दो बस, इसको अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बस ये एंगल बता दो, मेरा काम हो जाएगा। देखो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, चलो क्या ही फाइंड किए होगे, मैं ही बता देता हूँ। देखो, ये बताओ, ये 60 डिग्री, ठीक, मैं इस लाइन को आगे हॉरिजॉन्टल को एक्सटेंड किया इस तरह से, ये 60 डिग्री आएगा तो ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा ना। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो एंगल मुझे 60 डिग्री पे मिल गया, तो अब तीसरा भी तो 60 डिग्री ही होगा, तो ये कौन सा होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक? अब देखो, यहाँ पर जब इस चीज को लिखोगे तो आप कैसा लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ कौन सा आप लिखोगे, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अभी आप ये लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इमेज भी आपका रेस्ट पे आ जाएगा। देखो यहाँ पर से, अगर आप यहाँ पे ये चीज लिखे कि मेरे पास अगर मिरर रेस्ट पे है तो सब मेरे पास रेस्ट पे आ जाएगा। देख लो, बोलो, सब रेस्ट पे आ जाएगा ना। इस हिसाब से तो मुझे सब चीज रेस्ट पे मिलेगी। अगर मैं यहां से लिख रहा, देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, आप इसे लिखे और इसे लिखे, कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो दोनों तो मेरे पास इस हिसाब से रेस्ट पे हैं। अब बताओ, अब बताओ, अब कैसे हैंडल करोगे, अब तो सब गड़बड़ हो गया आपका, बोलो, अब कैसे बताओगे कि मेरे पास कितनी वैल्यू है और कैसे होगी, बोलो। देखो, थोड़ा गौर से देखो, थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होगा। देखो, आधे लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मेट इधर हो रहा है, एक्चुअल में ये हो इधर नहीं रहा है, ये तो पीछे साइड में ड्रॉ किया हूँ, ये दिखेगा इस साइड रिफ्लेक्शन के बाद रे, लेकिन मुझे यहीं पर आंसर चाहिए बस। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा क्या, देखो, पिछले क्वेश्चन पे मिरर रेस्ट पे था, तो हमारे पास जितना भी हमने कार्यक्रम किया, देखो दोनों क्वेश्चन से मैं जो मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं उस चीज को समझा रहा हूँ। देखो, जब मिरर मेरे पास रेस्ट में है तो मैं चाहे जो मेथड लगाऊं सब लगभग लगभग सही हो जाए, कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो पिछले क्वेश्चन पे जाना, वहां पे लिखना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जिसे आप फाइंड किए वो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कैसा था, मिरर था,
क्योंकि यहाँ पर जो चीज आप ये लिखते हो जाके करेक्शन करना और करेक्शन जरूर करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि करेक्शन हमेशा याद रहता है। आप जो ये लिखते हो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कैसा आप लिख रहे हो, मिरर लिख, जहां पर से आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कैसा आएगा, मिरर आएगा, जिसकी वैल्यू आपको कितनी आ रही है ये कि -10 आ रहा है। देखो ये इधर ही जा रहा है, -10 ही तो आ रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा, मतलब इमेज जो चल रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वो -10 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में कैसा था, मिरर में रेस्ट में था, तो जो ऑब्जेक्ट का था वही इमेज का आ गया था। ठीक, बट इस बार ऐसी कंडीशन नहीं है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज जब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर देखना स्टार्ट करोगे तो उसके दो कंपोनेंट आपको देखने को मिले होंगे। देखो इसके दो कंपोनेंट देखने को मिले कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एक cos 60 डिग्री दिखा है और एक कौन सा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और ये कौन सा है sin 60। जितने स्क्रीनशॉट वाले हो सब रोगे आज। ठीक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जब मिरर रेस्ट पे रहता है तब तो बड़ी आसानी से चीजें बनना स्टार्ट होती है, थोड़ा 19-20 भी हो जाता है तो चल जाता है, बट अब मिरर रेस्ट पे नहीं, और अगर मिरर अब रेस्ट पे नहीं है तो कहानी अब चेंज हो रही है। अब आप लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर में दो कंपोनेंट देखने को पाओगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और मेरे पास ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पहले में cos 60 डिग्री, कौन सा cos 60 डिग्री आई कैप, और माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर sin 60 जे कैप। मैं यहाँ माइनस जे कैप लिखने के बदले डायरेक्टली इसे माइनस ही लिख दिया। अब देखो ये कितना है मेरे पास, बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है, बोल दो। देखो आप पूरा मैग्नीट्यूड ही लिखते हुए चल रहे हो, तो मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहूंगा, मेरे पास इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो मैग्नीट्यूड बस लिखो ना भाई, बस, तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 cos 60, क्योंकि डायरेक्शन आप यहाँ यूज कर रहे हो। cos 60 की वैल्यू कितनी है, बोलो cos 60 1/2। अगले स्टेप पे बोलो ये कितना है 10, sin 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, और ये कौन सा, जे कैप। आप इसे लिखोगे कि 5 i कैप माइनस स्क्वायर रूट, सॉरी 5 स्क्वायर रूट 3 जे कैप, यही चीज देखने को मिलेगी। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है, मिरर, बट क्वेश्चन में मैं क्या पूछा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा हूँ, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, जो कि कौन सा है मेरे पास 5 i कैप माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक, और प्लस ऑफ मेरे पास ये कितना आएगा इधर, प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास 10 i कैप, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये वेलोसिटी ऑफ कौन सा हो जाएगा, इमेज, जहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 i कैप माइनस 5 रूट 3 जे कैप। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, आप देख लो एक बार अच्छे से। तो इस चीज को थोड़ा गौर से समझना। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब देखो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मुझे वेलोसिटी को क्या फाइंड करना है, इमेज फाइंड करना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ क्या फाइंड करना है, इमेज फाइंड करना है। तो अब देखते हैं हमारे पास कितना होगा, थोड़ा दूसरी मेथड से। अभी तक कैसा था कि मेरे पास एक बार ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, एक बार मिरर मूव कर रहा था, अब दोनों मूव करा के देखते हैं। अब कैसा मूव करा के देखते हैं, दोनों मूव करा के देखते हैं कि कितना कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं।
तो जैसे मैं इसको रफ किया तो आप समझना कि अब क्या-क्या देखने को मिलेगा, ठीक है? देखो, एक एग्जांपल है कुछ इस तरह से कि एक प्लेन मिरर है इस तरह से, ठीक है? ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये कितने की स्पीड से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है? ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक? दूसरा, इस डायरेक्शन पे मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितने की स्पीड से चल रहा है मेरे पास? 10 मीटर पर सेकंड से कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। मुझे बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी है। फाइंड, बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, देखो अच्छे से, मैं ही बताऊं? बोलो, 1 घंटे के आसपास का वीडियो हो जाएगा कुछ देर में। अभी है टाइम, अभी बहुत बचा हुआ है। अभी तो मैं जितना मन कर रहा था उतना तो अभी सॉल्व भी नहीं किया। देखो, दिख गया क्वेश्चन? समझो। अब जब मैं इसके सॉल्यूशन को देखूं तो मुझे दो चीज देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्ट मेरे पास दो डायरेक्शन में दिखेगा, जैसे एक 10 cos 60 डिग्री, ठीक? इसके परपेंडिकुलर में कौन सा? 10 sin 60 डिग्री, ये देखने को मिलेगा। उसी तरह से ये इस डायरेक्शन पे देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 cos 30, और इसके परपेंडिकुलर में कौन सा? 5 sin 30 डिग्री, ऐसे ही देखने को मिलेगा। दो वैल्यू इस तरह से देखने को मिलेगी। तो दो डायरेक्शन पे, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे मतलब सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन पे, और एक बार सरफेस की पैरेलल की डायरेक्शन। तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? सॉल्यूशन जब देखूंगा तो मैं इस तरह से कुछ देखूंगा कि एक्स की डायरेक्शन के लिए मैं कौन से डायरेक्शन में पहले देखूंगा? एक्स डायरेक्शन मतलब सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन। तो सरफेस की नॉर्मल की डायरेक्शन पे हमें ये मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror is equal to but opposite velocity of image with respect to mirror। जहां पर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक? तो देखो, मैं साइन कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड जा रहा है, 10 cos 60, ठीक? मिरर अपोजिट है तो माइनस, और ये माइनस का 5 cos 30, ठीक? इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है, प्लस सो वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसा है मेरे पास? अपोजिट साइड है, -5 cos 30, ठीक? जहां पर से मैं इसे 10 cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाय ऑफ 2, माइनस माइनस प्लस 5 cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, ये हो रहा होगा, ठीक है? अगले स्टेप पे देखो, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 5 cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। देखो, अगले स्टेप में ये 5 हो गया, और अगले स्टेप पे आपको ये इस साइड आएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और मेरे पास ये दोनों का एलसीएम जब रहेगा सेम रहेगा तो ये 10 रूट 3 हो जाएगा, ठीक? 5 रूट 3 को कॉमन लोगे, 5 रूट 3/2 तो मतलब मेरे पास ये 10 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो फिर से, ये 5 रूट 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा? माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। जहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू माइनस ऑफ 5 को कॉमन ले लो तो आपको दिखेगा कि 1 प्लस ऑफ रूट 3 दिखेगा, 1 प्लस ऑफ रूट 3 दिखेगा, यही दिखेगा, बट किसमें? माइनस में। उसी तरह से अगर आप y की डायरेक्शन को देखो, कौन सी डायरेक्शन को देखोगे? y की डायरेक्शन को देखोगे
तो आपको देखने में मिलेगा वाई डायरेक्शन पे आपको देखने को कुछ मिलेगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये कैसा सरफेस के पैरेलल की डायरेक्शन पे है। तो आपको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, और वेलोसिटी ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट के इक्वल ही इमेज चलेगा, ठीक। और जब ये चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है मेरे पास वो 10 sin 60 है, और ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 10 इंटू रूट थ्री बाई ऑफ टू, मतलब मैं कितना कहूंगा 5√3 कहूंगा। और ये सभी आंसर आ रहे होंगे मीटर पर सेकेंड, जहां पर से मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज की जो वैल्यू है वो -5 1 प्लस √3 आई कैप प्लस हो कितना हो जाएगा 5√3 जे कैप। ये आपको आंसर दिख देख लो। देख लो एक बार पहले, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, मुझे दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल का, आज चाहे 2 घंटे हो जाए वीडियो के लिए, लेकिन होगा सब। हो गया ये, रफ करूं। चल, अब जैसे मैं इसको रफ किया उसके बाद एक और क्वेश्चन दे, ठीक है। देखो, अगर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे पास कैसा लिखा हुआ है कि एक मिरर है, वो इंक्लाइंड है कितने डिग्री से 45 डिग्री से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट ऑर्डर रहेंगे, मुझे इमेज के कोऑर्डिनेट ऑर्डर फाइंड करने, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं, फाइंड, एक एग्जांपल है जस्ट, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक। जहां पे एक प्लेन मिरर है, कैसा है, एक प्लेन मिरर है इस तरह से, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है, ये कहां पे है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में इसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर 0,0, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहां पे है, -2,0 पे है, यहां पर ये कौन सा मेरे पास ऑब्जेक्ट, ठीक। ये यहां से -2,0 पे है, और ये मेरे पास जो इसकी पोजीशन है ये 0,0। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज बताना है कि इमेज किस पोजीशन पे बनेगा, ये मुझे बताना है। सोचो। हम्म, हाँ ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्वेश्चन को और बढ़ा देते हैं, चलो देखो थोड़ा सा, चलो देखते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, आप समझना। जैसे ही मैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास अब देखने के लिए रहेगा क्या, समझो। एक प्लेन मिरर कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऐसा है। ये पोजीशन कहां पे है मेरे पास, 0,00 पे है, ठीक। अब ये सोचो कि ये यहां से कितनी डिस्टेंस पे है मेरे पास, -2,0, ठीक।
ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये कोऑर्डिनेट ऑर्डर 0 है। ये यहाँ से कितने के एंगल पे है? 45 डिग्री के एंगल पे है। ठीक, अब ये 45 डिग्री के एंगल पे है। अब ये मेरे पास ओरिजिन, तो मैं इससे जब आगे एक्सटेंड करूंगा अपने मिरर को, तो मैं ये देखूंगा कि ऑब्जेक्ट जो मिरर से एंगल बना रहा है वो कितना है? 45। ठीक, तो जो इमेज भी है वो भी कितने के एंगल पे प्रेजेंट होगी? यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होगी। तो प्रेजेंट कर दो भाई 45 डिग्री के एंगल, तो ये लगभग लगभग कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ये 45 और ये भी 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एक्चुअल में इमेज इधर ही कहीं दिख रही होगी। तो देखो, और आप ये जानते हो कि जो इमेज के बीच के और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा वो इस मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हुए यहाँ तक जाएगा, ये भी आप जानते हो। अब अगर आप ये जान रहे हो तो ये एक दूसरे के कैसा है? नॉर्मल। ठीक, अब अगर ये -2, 0 है, ये कितना है? -2, 0 मतलब ये हाइपोटेनस है, तो मुझे ये क्या देखने को, ये थीटा है, तो ये जस्ट कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब परपेंडिकुलर मतलब स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन 45 डिग्री, सॉरी 2 इंटू साइन 45। अगर ये 2 इंटू साइन 45 होगा तो ये भी 2 इंटू साइन 45 डिग्री ही होगा। ठीक, अब अगर ये चीज है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट 2, और ये भी कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट। और अगर ये स्क्वायर रूट 2 हो गई तो आप कंफर्म कर सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है? 2 है। ये एक्स एक्सिस था, ये कौन सा एक्सिस हो गया मेरे पास? यहाँ से ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस हो गया। मतलब इस पॉइंट में इमेज का जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 0, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन कौन सा है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा? मुझे स्क्वायर रूट 2 को कॉमन लेना, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 लिखोगे, जिसमें से आप कितना लिखोगे? इसको 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहां तक चीजें समझ में आई कि और कोई किसी तरह का क्वेश्चन देखना है? हो गया? चलो, यहां तक हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब अगर जैसे मेरे पास कैसा हो कि अब यहाँ से एक नोट डाल के देखो, हर चीज को हर बार क्वेश्चन के फॉर्मेट से सॉल्व करें ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ। चलो देखते हैं, इसको अब मैं रफ किया। देखो, अब अगर मैं ये बोलूं कि एक अननंबर्ड वॉल क्लॉक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं या फिर नोट डाल के लिख लेता हूं। कैसा है मेरे पास? अननंबर्ड वॉल क्लॉक, ठीक है, कैसा है? अननंबर्ड वॉल क्लॉक है एक इस तरह से। ठीक, एक स्पेरिकल टाइप की अननंबर्ड ऑफ वॉल क्लॉक किसके लिए है मेरे पास? फोर अननंबर्ड वॉल क्लॉक। अननंबर्ड वॉल क्लॉक है जिसपे इस तरह से मार्क बने होते हैं, है ना? अभी उस टाइप की वॉच मैं नहीं पहना हूं, नहीं तो मैं दिखा देता। हालांकि सब कोई देखे रहते हो।
इस तरह से है, ठीक है। अननंबर्ड वॉल क्लॉक है, इस पे मेरे पास टाइम हो रहा है 8:12 के आसपास हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जो कि मिनट हैंड जो है, सॉरी आवर हैंड जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा और थोड़ा विड्थ में रहेगा, ऐसा। 8:12 हो रहा है तो लगभग लगभग ऐसा कुछ, ठीक है। 8:12 हो रहा है। अब अगर मैं इसको एक प्लेन मिरर के फ्रंट पे मैं रख दिया, प्लेन मिरर के फ्रंट पे रख दिया, तो मुझे ये फाइंड करना है कि देन टाइम ऑन इमेज, इमेज क्लॉक, सॉरी क्लॉक इमेज। देखो, जब भी ऐसा आपको शो करे कि 8:12 हो रहा है, ठीक है, तो इसके इमेज पे कितना रिप्रेजेंट होगा, तो देखो ये पूरा एक मेरे पास कितना 12 आवर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कुछ नहीं करो कि मेरे पास इमेज टाइम ऑन इमेज आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ 12 बजे को, ठीक, इसके 8:12 से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक। अब देखो, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे, क्या है, विनम्र निवेदन है कि नॉर्मल मैथमेटिक्स मत अप्लाई कर देना कि ये मेरे पास 10 - 2 8 और 9 - 1 कितना हो गया, 8, 88 हो रहा है। आपका पता चला आंसर आ रहा है 3:88, 388। कौन सी घड़ी में बजते हैं 88। तो आप इस पे जैसे 1 इसे दोगे, अगर यहाँ पे 1 जा रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 60 में से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, ये पहला 8 आएगा और 6 में से इसे हो गया 5 - 1 कितना हो गया 48, और अगले स्टेप में 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 348 टाइम रिप्रेजेंट करेगा, कितना रिप्रेजेंट करेगा, 348 टाइम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, ठीक है। देखो, तो ये 348 रिप्रेजेंट करेगा। जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको बस उसे 12 बजे से क्या कर देना है, नॉर्मली सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक। 1 घंटे के आसपास हो गया, अभी हम अपने पूरे फुल फॉर्म में नहीं पहुंचे। चलो, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब 2 मीटर पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, जो पिछले लेक्चर के लास्ट में बताया था, अब उस पे देखना स्टार्ट। अभी इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, देख। अब अगर समझो, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। देखो, 2 मिरर हैं, दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड है, कैसे, मेरे पास 30 डिग्री, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन है मेरे पास जस्ट कि 2 प्लेन मिरर है, ठीक है, 2 प्लेन मिरर है कुछ इस तरह से, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे हैं, 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे हैं, 30 डिग्री पे हैं, ठीक। अब इस 30 डिग्री के बाद एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, ये मिरर फर्स्ट है और ये मिरर सेकेंड है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है मेरे पास यहाँ, ये कौन सा मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट इससे कितने डिग्री के एंगल पे है, 10 डिग्री के एंगल पे है, और ये कितने डिग्री के एंगल पे है, 20 डिग्री के, ठीक। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशंस ऑफ इमेज। मुझे क्या फाइंड करना है, दो चीज। पहला, जो सबसे फर्स्ट है,
कि नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, पहली चीज। एंड सेकेंड वन, मुझे जो बताना है वो पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, पोजीशंस ऑफ इमेज। अब देखो कैसे, ये एग्जाम में कैसा पूछेगा, मल्टीपल करेक्ट टाइप में पूछ सकता है। जैसे वो होता है ना कि मेरे पास इमेज पहला ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, दूसरा दिया होगा 120 डिग्री, तीसरा दिया होगा मान के चलो 45 डिग्री। तो बोलेगा कहाँ कहाँ पे इमेज पॉसिबल है। फर्स्ट लिख के देगा ऑप्शन ओनली वन, ठीक। दूसरा दे के देगा कि ओनली टू, फिर तीसरा दे रहा हो 45। ये मल्टीपल करेक्ट टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो किस टाइप से है ना? तो अभी तो मैं आपको मेथड बस सिखा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन से कि कैसे आप मेथड देखो, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड तो एकदम बेस्ट है कि आप जब इसके सॉल्यूशन नंबर ऑफ इमेज को फाइंड करना चाहोगे तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप कुछ नहीं करोगे कि क्या करोगे 360 बाय ऑफ क्या कर दोगे थीटा, ठीक। तो आपको दिखेगा कि 360 बाय ऑफ थीटा की वैल्यू कितना 30, आपको ये कितना दिख जाएगा 12, ठीक। 12 कौन सा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर के लिए कोई रूल नहीं है कि मीडियन पे रखा है या कहाँ पे रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ इमेज के लिए आप डायरेक्टली ये देखोगे कि नंबर ऑफ इमेज, आप डायरेक्टली देखोगे कि कितना करोगे 12 माइनस 1 मतलब कितने 11 नंबर, कितने नंबर 11 नंबर। अब क्वेश्चन में समस्या ये आई कि पोजीशन ऑफ इमेज बोल, जब पोजीशन ऑफ इमेज बोल दिया तो आप समझो कि अब कैसे ये बिहेव कर रहा होगा। तो पहले स्टेप में ये 10 डिग्री है, तो देखो इधर से भी जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ पे बन रहा होगा 10 डिग्री, कहाँ पे बन रहा होगा 10 डिग्री पे, ऐसा है। इसके लिए 20 डिग्री है तो इधर भी कौन सा बन रहा होगा 20 डिग्री, ठीक। ये कौन सा है मेरे पास इमेज फर्स्ट है। अब देखो, अब इसके लिए जब सेकेंड टाइम इधर बनेगा तो अब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ना कि ये कर रहा हो। ये कितना हो गया 20, 10, 30 और 10 40। तो अब ये इस साइड बन रहा होगा कितने पे 40, ठीक। ये सॉरी हाँ 40 पे, तो इधर कैसा 40 पे। और इसके लिए ये इमेज, ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये दिखेगा तो ये कितना हो गया 50 पे इधर। ये मैं कैसे डिसाइड करूं, इस तरह से एक सर्कल के फॉर्मेट में बनने आएगा, ठीक। तो अब देखो समझो, फर्स्ट इमेज तो इसमें 10 डिग्री पे बन जाएगा और दूसरा 20 पे। तो इस पे मैं काउंटिंग ऑफ इमेज के फॉर्मेट को चलूंगा। पहले के लिए तो आंसर आ गया मेरा फर्स्ट के लिए। इससे ये जो सेकंड मेथड अभी मैं दिखा रहा हूँ जो पोजीशन ऑफ इमेज कैलकुलेशन के लिए, इससे आप डायरेक्टली ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखना स्टार्ट करना। तो फर्स्ट मिरर और ये कौन सा मिरर सेकेंड, पहली इमेज तो इसके थ्रू कितने पे बनेगी 10 डिग्री पे, और दूसरे की इमेज कहाँ पे बन रही होगी 20 डिग्री। ये कंफर्म है, ये कितना है कंफर्म, ठीक। अब देखो, अब फर्स्ट पे नेक्स्ट इमेज कहाँ पे बन रही होगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट पे नेक्स्ट के लिए कैसा 10 प्लस 20 प्लस ऑफ 20 एक्स्ट्रा ऐड होगा, मतलब इस 20 में कितना एक्स्ट्रा ऐड होकर 30 ऐड होकर इधर दिखेगा। तो मतलब कितना मेरे पास ये 50 डिग्री इधर बनेगा। देखो इस पे 30 डिग्री एक्स्ट्रा ऐड करो और आप यहाँ पे जब पहुंचोगे ये आपको दिखेगा कहाँ पे 50 डिग्री पे। इस पे 30 ऐड करो, ऐसे ही इस पे 30 जब ऐड किए हो, देखो 10 पे 30 ऐड करके इधर कहाँ पे दिखा है 40 पे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा सेकंड पे 40, ठीक। तो एक बार कौन से में 30, मतलब दोनों में मैं कैसा करूंगा 30 डिग्री का ऐड करते चलूंगा। अब नेक्स्ट बात, जब इस पे इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट ये बिहेव करेगा, तो फिर इस पे 30 का आप ऐड करो, ठीक। जब 30 का ऐड करोगे तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा 70 डिग्री, और ये कहाँ पे पहुंचेगा यहाँ से बोलो, ये पहुंचेगा 80 डिग्री पे। फिर यहाँ से 30 डिग्री आगे बढ़ो, ये पहुंचा 110 पे, और ये कहाँ पे पहुंच गया 100 डिग्री पे। फिर इस पे 30 डिग्री ऐड करो, ये हो जाएगा 130 डिग्री। फिर इस पे 30 डिग्री ऐड करो 140 डिग्री। फिर इस पे 30 डिग्री ऐड करो तो 170 डिग्री।
फिर 30 डिग्री ऐड करो तो 160 डिग्री। बस आपको तब तक जाना है जब तक दोनों का समेशन लगभग लगभग 180 के आसपास ना पहुंचे, सबसे नियर अबाउट 180। अब अगर इस पे आप 30 ऐड करोगे तो 180 को क्रॉस कर जाएगा, और ये कहां पर, ये भी 180 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो बस आपको यहीं पे रुकना है, बस आपको यहीं पे रुकना है। आपको टोटल कितनी कंडीशन दिख रही है, 3, 3, 6 और 6 कितना, 12। तो अगर मेरे पास, अगर मैं ये बोला कि मेरे पास व्हेन समेशन ऑफ, व्हेन व्हेन सम ऑफ sum of last angles, last angle plus angle between mirror, angle between mirror मेरे पास किसके इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब 170 प्लस 60 आप ऐड करो, मेरे पास प्लस 30 ऐड करो, तो ये अगर 360 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, मेरे पास नंबर ऑफ जो इमेज होगा वो किसके इक्वल होगा, काउंटिंग ऑफ इमेज, काउंटिंग में से बस एक को क्या कर देना है, माइनस, मतलब 12 माइनस 1 कितना, 11, 12 माइनस 1 11। क्यों, अब देखो इसके पीछे रीजन ऐसा है कि इस पे रीजन ये है कि अगर मैं मान के चलो नहीं सब्सट्रैक्ट कर रहा होता तो मुझे ये आ जाएगा कि ये कोइंसाइड कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा। अगर मान के चलो देखो लास्ट के एंगल का समेशन प्लस ऑफ 360 डिग्री प्लस ऑफ, सॉरी, लास्ट का एंगल का समेशन प्लस एंगल बिटवीन मिरर, अगर मेरे पास 360 डिग्री है, ये कंफर्म है कि लास्ट की एक इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होगी, ये दोनों जो हम जिसे 2 बार काउंटिंग की, तो एक बार एक को बस हटा दो, आप टोटल आंसर पा जाओ। लेकिन अगर 170 प्लस 160 और एंगल बिटवीन ऑफ मिरर लेस देन ऑफ 360 है, तो डायरेक्टली काउंट करना है। बट इसी में नोट में लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास वेन, मेरे पास कैसा, वेन सम ऑफ लास्ट एंगल, लास्ट एंगल एंड प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर या एंगल बिटवीन मिरर is less than 360 डिग्री, देन नंबर ऑफ इमेज कैसा होगा, नंबर ऑफ इमेज किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू काउंटिंग के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, काउंटिंग के इक्वल हो जाएगा। ये पोजीशन पे इमेज बन रही हो, पहले वाले से इस वाले से कितना 10 डिग्री, अगला कौन सा 50 डिग्री, अगला 70 डिग्री, अगला 110 और फिर नेक्स्ट 130, ऐसे ही इधर से मूव करेगा, बस लास्ट पे दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक, देखो आप ऐड करके देखो, ये दोनों में कोइंसाइड कर रहे होंगे। उधर से 170 चले जाओ, यहाँ पर से रख के 170 घूम जाना और यहाँ से 160, वो लास्ट पोजीशन दोनों के एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो वो इमेज को 2 बार काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, देखो ये हुआ, देखो, और दूसरी बात, ये सभी इमेज, और एक नोट डाल के एक पॉइंट और लिख देता हूं, यहाँ पे भूल गया था मैं, ऑल द इमेज आर लाई इन सर्कल, मतलब ये सभी इमेज एक सर्कल के फॉर्मेट पे ही रहेगी, और ये जहां पर मिरर कोइंसाइड कर रहा है वो बिहेव लाइक ऑफ कैसा हो जाएगा, सेंटर की तरह हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हमें कितने तरह के 2 बेस्ट एग्जांपल करने हैं बस।
हाँ, 2 बेस्ट एग्जांपल करने हैं, बस हो गया। फिर उसके बाद कल हम कर्व सरफेस पढ़ने लगेंगे। पहले ये दोनों देखो आप, यहाँ तक पूरा देख लो। ये दोनों मेथड समझ में आई? चलो, मैं इसको रफ करता हूँ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है? देखो, एक क्वेश्चन तो थोड़ा कम ज्यादा हो भी जाएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, समझो। 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो बनेगी, समझ। देखो, क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। कैसा क्वेश्चन है आपके पास? ए प्लेन मिरर, कैसा क्वेश्चन बोल रहा है? ए प्लेन मिरर, a plane mirror is placed along, a plane mirror is placed along the xz plane, is placed along the xz plane, and an object p, an object p is placed at, is placed at 0 comma a, 0 comma a. The mirror rotate, the mirror rotate about z axis, the mirror rotate z axis about z axis with constant angular velocity, with constant angular velocity omega, with constant angular velocity omega. Calculate the position, calculate the position and velocity, calculate the position and velocity of image, velocity and image as function of time, as function of time. और टाइम की जो वैल्यू है वो पाई/2 ओमेगा से कैसा है? कम है, ठीक है? पाई/2 ओमेगा मतलब 2 पाई/ओमेगा मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा, और मतलब 1/4 45 डिग्री से कम है, बस ऐसा क्वेश्चन पे कहना चाह रहे हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा समझो। देखो अच्छे से, फिर खुद ही समझ में आना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन दिख रहा है? देखो, समझना। क्वेश्चन में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक प्लेन मिरर है जो प्लेस्ड है एक्स जेड प्लेन पे, ठीक है? और ऑब्जेक्ट पी है जो प्लेस्ड है 0 कोमा ए पे। द मिरर रोटेट अबाउट जेड एक्सिस, मेरे पास जेड एक्सिस के अलोंग है, और वो मेरे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है? चलो, तो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मेरे पास जो डायग्राम बना हुआ है, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरह से ये मिरर है, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जिसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर गिवन है 0 कोमा ए, ठीक? और इधर मेरे पास अभी कहीं पर इमेज बनाता हुआ दिखा रहा है, ठीक है? ये ओरिजिन पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा है? पी, जिसकी वैल्यू 0 कोमा माइनस ए है। ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन, ठीक है? चलो, देखो और बताने की कोशिश करो। देखो, एक्स जेड प्लेन कैसा है? ये एक्स है और ऐसा मिरर है, और इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। अब बताओ, अगर अब रोटेट कर बता दिए तो आपका काम बन जाएगा, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ बताया, ठीक है? मुझे क्या बोल रहा है? पोजीशन बोल रहा और सोचो वेलोसिटी बोल रहा है, दो चीज। अभी तक आप क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज देखते थे, इस क्वेश्चन में दो चीज पूछ लिया है। आप कैसे बताओ? देखो, अब आप समझो इस चीज को। क्वेश्चन का ये कौन सा कंडीशन था? इनिशियल कंडीशन। जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो देखो, इसके सॉल्यूशन पे मैं एंटर करता हूँ, ठीक? ये है। अब अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मिरर रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो हो सकता है कि किसी टाइम पे ये रोटेट करते हुए कुछ इतना एंगल रोटेट कर गया हो, थीटा। एजम्पशंस करो
ठीक। ये थीटा एंगल रोटेट, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ओमेगा इंटू टी। ठीक। अब देखो, ये थीटा यहां से रोटेट कर गया है, अगर ये यहां से थीटा रोटेट कर गया है तो आप समझो रिफ्लेक्टेड रे, अभी आपको मैं पहले ही बताया हूँ एकदम स्टार्टिंग में रोटेशन ऑफ मिरर पे, अगर इंसिडेंट रे फिक्स है और मिरर थीटा डिग्री रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगा, 2 टाइम्स ऑफ थीटा रोटेट करेगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे यहां से कितना मेरे पास रोटेट कर जाएगी, 2 थीटा। कौन सा थीटा, 2 थीटा। ये इस बेस से थीटा चला है तो ये कितना चल जाएगा आगे, ये ऑब्जेक्ट किसके, मिरर किसका ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है तो ये भी इधर जाना स्टार्ट करेगा, 2 थीटा। और इसकी अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। ये कैसा होगा मेरे पास, इमेज होगा जिसे हम कौन सा कहेंगे, पी डैश कहेंगे। क्या कहेंगे, पी डैश कहेंगे। अब सोचो आपके पास क्या क्या कंडीशंस बची, सोचो। अब अगर ये है तो अब धीरे धीरे ये एक्स एक्सिस से भी तो डिस्टेंस बढ़ा रहा होगा, पोजीशन भी तो पूछा हुआ है। देखो ये डिस्टेंस अभी भी ए होगा क्योंकि मिरर, मैं अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर लो, आपको ये मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर दिखते हुए कुछ इस तरह से दिखेगा। रुको मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, अभी कुछ देर पहले ही मैंने ये सब चीजें डिस्कस की हैं आपसे। ठीक, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पर से ऐसा रहेगा। आप जानते हो कि आपको ये डिस्टेंस कहीं से भी ऐसा, ये कौन सा हुआ, 2 थीटा, ये कौन सा हुआ, पी डैश, अभी भी ये ए ही होगा। जितना यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी और इतनी ही डिस्टेंस ये, उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। ठीक, तो अब देखो ये मेरे पास यहाँ से ये डिस्टेंस अब कितना है, एक्स। अब मैं इसे हटा देता हूँ तो मुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही बताओ, यहाँ से अगर ये ए है तो ये जस्ट इसके कैसा, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऐसे ये जेड एक्सिस है, तो आप खुद बताओ ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, बोलो। ये कौन सी हो जाएगी, ए साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस में है। सिमिलर ऐसे ही एक वाई एक्सिस में देखने को मिलेगा, जो कि कितना होगा, वाई की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, वाई ये कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा। ठीक, सॉरी cos 2 थीटा, ओहो, a cos 2 थीटा यही देखने को मिलेगा। देख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ से आराम से समझ सकते हो, अब आपको सब चीजें प्रॉपर दिखने को स्टार्ट हो सकती है, होगी या नहीं होगी। चलो, तो देखो x की वैल्यू आप तो सबसे पहले लिखोगे कि मेरे पास कितना है, a sin 2 थीटा। ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है मेरे पास, इस डायरेक्शन में। बट y के लिए कैसा लिखोगे, पोजीशन में बोल रहा हूँ, पोजीशन। y ओरिजिन पॉइंट से कैसा है, नीचे है, तो y इज इक्वल टू अभी भी आप लिखोगे माइनस ए साइन 2 थीटा, ये लिख रहे हो। ठीक, थीटा इज इक्वल टू मेरे पास ओमेगा इंटू टी है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू कैसा, टाइम के रिस्पेक्ट में। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी ऑफ एक्स के लिए जो देखने को मिलेगा, ए साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा। उसी तरह से वी वाई के लिए कितना लिखोगे मेरे पास, देखो ओ क्या बेहतरीन मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, साइन को कॉस और कॉस को साइन लिखे पढ़ा हूँ, अरे ठीक। देखो तो जब इसे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a, कितना, कॉस का माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक, अब देखो पूरे क्वेश्चन में क्या थीटा गिवन था क्या, नहीं, हर क्वेश्चन पे गिवन हुआ था हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू। अगर तो मेरे पास ये मेंशन करना कंपलसरी हो गया है कि ये अननोन है, तो इसका आंसर आएगा ए साइन 2 ओमेगा टी, इसका आंसर आएगा माइनस ए कॉस 2 ओमेगा टी,
इसका आंसर आएगा मेरे पास 2a cos 2 ओमेगा टी। इसका आंसर आएगा 2a sin 2 ओमेगा टी। ये वैल्यू आएगी आपके पास, देख लो प्रॉपर वे में, सोच लो। हो गया? समझा आपको? एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस हो गया, फिर क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है? लगभग लगभग 1.5 घंटे हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे? हाँ, हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा। ठीक है, जल्दी ही खत्म कर लिए हम लोगों ने, लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन में है, लॉजिक अच्छा खासा है, इसलिए पहले आप देखो। ये हो गया? इतना आसान तो वो नहीं। चलो उस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करना, आपके स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। देखो, अगर आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप समझना उस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि ए प्लेन मिरर hinge at O is free to rotate in vertical plane, the point O is a distance x from a long screen from a long screen placed in front of the mirror as shown in figure is placed sorry a long screen placed in front of mirror as shown in figure। ठीक, फिर उसके बाद कैसा है, a laser beam of light a laser beam of light incident a laser beam of light incident vertically downward is reflected by the mirror at O, so that the bright spot is formed at the screen at the at the instant so the at the instant so at the instant shown the angle of incidence is theta, and the mirror is rotating clockwise with constant angular velocity omega. Find the speed the spot at this instant। ठीक, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सुनना। ए प्लेन मिरर इज हिंज सॉरी ए प्लेन मिरर इज हिंज एट O is free to rotate in vertical plane. The point O is at a distance x from a long screen placed in front of the mirror as shown in figure. A laser beam of light incident vertically downward is reflected by the mirror at O so that a bright spot is formed at the screen at the instant shown. The angle of incidence is theta, and the mirror is rotating clockwise with constant angular velocity omega. Find the speed of the spot of this instant। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ढंग का पूछा हुआ है, बस आपको समझने की कोशिश करना है कि किस तरह से आप इसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बस आप समझो, आप देखते चलोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज तो आप कंफ्यूजन पे हमेशा पे रहो। ठीक है, फिर से वही इंसिडेंट रे फिक्स रखना है और वहीं पर से हमारे पास कैसा करना है, रोटेट करते हुए चलते चलना है। ठीक है, हाँ, उसी को रोटेट कराते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक, आप थोड़ा सोचो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, इजीली बनेगा आपको। मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आप समझो कैसे। ठीक है, देखो इसको अच्छे से एक बार। चलो, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा समझ।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत डेप्थ में है, बहुत आसान है, नहीं तो घूमते रह जाओगे गोल। ठीक है, समझ में कि मेरे पास कैसा बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है कुछ इस तरह से। मैं इसके सॉल्यूशन की बात करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कुछ प्लेन मिरर है। ठीक, ये पॉइंट इसका हिंज्ड है ऐसा। ठीक, एक रे है जो कि इस तरह से कुछ आ रही है ऐसा, इस तरह से इंसिडेंट रे। ठीक, अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर एक स्क्रीन है, इस तरह से कुछ है, ये स्क्रीन है। ठीक, स्क्रीन से अब देखो यहाँ पर से ये भी बोला हुआ है कि ये अपने नॉर्मल से, अभी इस इंस्टेंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है, ये इस इंस्टेंट पे जो ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है, ये कितना है मेरे पास, थीटा है। ये नॉर्मल कितना है मेरे पास, थीटा है, इस तरह से। ठीक, ये नॉर्मल यहाँ से थीटा है और इसकी जो डिस्टेंस है ये फिक्स डिस्टेंस है एक्स। अब देखो ये रोटेट कर रहा होगा, ये हिंज पॉइंट है तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। थीटा ऑलवेज भी कैसा है, ये मेरे पास इसी तरह से है, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। देखो पहले ऐसे धीरे रहेगा, नॉर्मल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन ये हिंज पॉइंट से यहाँ तक की स्क्रीन की डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं। लेकिन आप ये समझो कि अभी अगर ये थीटा रे पे है तो आप समझो कि एक रिफ्लेक्टेड रे आएगी जो कि कुछ इस तरह से होगी, वो भी यहाँ से कितने के एंगल पे होगी, थीटा के एंगल पे होगी। ये रिफ्लेक्टेड रे होगी जिसकी हाइट यहाँ से कितनी होगी मेरे पास, वाई होगी। कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। इसकी हाइट यहाँ से वाई है, ये एक्स है, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया। मुझे ये बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब ये y जो है स्क्रीन पे, ये जो धीरे धीरे, अब देखो ये इस तरह से ओमेगा से रोटेट, तो ये dy अपॉन dt कितना होगा मुझे ये बताना है। तो अगर dy अपॉन dt बताना है तो ये x की वैल्यू कभी चेंज हो रही है क्या, नहीं। बट हाँ, जैसे जैसे ये मेरे पास मिरर इधर रोटेट करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे इससे 2 टाइम्स रोटेट करेगी। तो ये मेरे पास एंगल में कौन सा कंसीडर कर लिया, फाई कंसीडर। ठीक, फाई कंसीडर कर लिया। अब फाई की वैल्यू कितनी होगी मुझे ये देखना है। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी होगी वो अपने पास सेकेंडरी फॉर्मेट है कि वो फाई कितना होगा अभी नहीं मालूम है। लेकिन मैं ये चीज जानता हूं कि मेरे पास y जो है ये x है, तो y की वैल्यू x के टर्म में कितनी होगी बोलो, x तो कांस्टेंट ही है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू, मेरे पास कितना होगा, x टेन फाई, यही होगा। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट किया, क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू कैसा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू x कांस्टेंट, 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर और ये 5, बट 5 कांस्टेंट है क्या, नहीं, 5 वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कौन सा हो गया, d5/dt। क्या क्वेश्चन में 5 कहीं पर भी मेंशन था क्या, नहीं, 5 तो हमने खुद क्वेश्चन में फाइंड किया। तो बोलो 5 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। अच्छा चलो ठीक है, फिर भी 5 तो एक में मान लिया कि हर इंस्टेंट पे 5 वेरी कर रहा है, तो 5 तो हम लिख लेंगे, बट d5/dt कितना होगा, ये चेंजिंग ऑफ एंगल कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स हो रहा होगा। कैसे, अब चलो पहले देखते भी चलते हैं। मान के चलो ये एंगल में कितना एज्यूम कर लिया, साइन एज्यूम कर लिया ऐसा। ठीक, इतना तो एज्यूम कर सकता हूं। अब देखो, आप खुद समझो, थीटा प्लस थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इतना तो मैं लिख सकता हूं, थीटा प्लस फाइव। ये साइन किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस होता रहेगा, हमेशा ओमेगा होगा। आप लिख सकते हो कि डी साइन बाई ऑफ डी टी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा के इक्वल होगा ना। देखो अगर मान चलो ये यहाँ पे जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा होगा तो ये एंगल चेंज होता चला जाएगा। तो चेंजिंग ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही ओमेगा के इक्वल होगा, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो।
होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ तक ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, तो यहाँ पर से आप ये लिखोगे कि 2 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। अभी ये मेरे पास थीटा है, मुझे थीटा के फॉर्मेट में डिफरेंशिएट नहीं करना, मुझे ये मालूम करना है कि डी फाई बाई ऑफ डी टी कितना होगा। और जबकि मुझे मालूम है डी साई बाई ऑफ डी टी, तो थीटा और सॉरी फाई और साई में मुझे रिलेशन चाहिए। अब देखो ये नॉर्मल है, तो मैं यहाँ से देखूं, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख के मैं छोड़ दिया। अगले में देखो ये कितना हुआ? थीटा प्लस फाई प्लस साइन, ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। यही होगा, यही होगा। ये थीटा फाई प्लस साइन इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। यही होगा। अब देखो, फाइव और 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितना? 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, ये भी 90 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। मैं यहाँ पर से लिखूं तो अगर देखो, जैसे यहाँ पर से कितना हुआ? 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस कौन सा? 5। ठीक, तो जहां पर से मैं इसे कितना लिख सकता हूं कि ये मेरे पास फाई है। ठीक, तो मैं इसे कितना लिखा? जैसे ये थीटा हुआ प्लस साइन हुआ, 90 माइनस कौन सा हो गया? 5। 90 माइनस 5 हो गया, जिसे मैं कितना लिख सकता हूँ? साइन इज इक्वल टू कितना हो गया? थीटा। मतलब साइन की वैल्यू किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल। साइन की वैल्यू किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल। अगर साइन की वैल्यू थीटा के इक्वल है, तो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप जा सकते हो कि मेरे पास आप कितना लिखोगे कि 2 साइन इज इक्वल टू 90 माइनस कौन सा लिखोगे? 5। इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी साइन बाई ऑफ डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। माइनस का 9, सॉरी ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा डी फाइव बाई ऑफ डी टी। तो मतलब डी फाइव बाई ऑफ डी टी की वैल्यू जो होगी, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, ये 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होगा। ये 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होगा। हालांकि मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं, मेरे सॉरी ये करने की जरूरत ही नहीं, ये डायरेक्टली मुझे समझना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मिरर को जिस स्पीड से रोटेट करोगे, उसके 2 टाइम से रिफ्लेक्टेड मेरे पास हो, तो ये एंगल किसका है? रिफ्लेक्टेड और इसका है। अगर मिरर मेरा ओमेगा से चल रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने टाइम से बढ़ेगा? 2 टाइम से भाई। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डी फाइव बाई ऑफ डीटा डी टी की वैल्यू आंख बंद करके कि 2 ओमेगा है, और प्रूफ भी वही की हो। देख लो, प्रूफ भी वही की हो। तो बस आपको वैल्यू उठानी थी और यहाँ पुट कर देना था डी वाई अपॉन डी टी एक्स सेक स्क्वायर 5। ठीक, और ये डी फाइव बाई ऑफ डी टी की वैल्यू कितना हो गया? 2 ओमेगा। तो आप लिखोगे 2 ओमेगा एक्स सेक स्क्वायर 5, और ये था मेरे पास स्क्रीन पे इसकी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी। स्क्रीन पे प्रोजेक्शन की वेलोसिटी ये है। अब सोचो, मैं या तो इतना किचकिच पाल के रखूं, ये तो मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको दिखाऊं, ये तो मैं पहले भी आपको प्रूफ करके दिया हूं। आपको बस ये मानना, अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपको यहाँ तक टाइम बचाने का डायरेक्टली तरीका ये, पूरे ये स्टेप हटाना था, 5 मिनट बच के आपका डायरेक्ट। आप क्या देख रहे हो? ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल चेंजिंग, अगर इसका एंगल चेंजिंग ऑफ मेरे पास ओमेगा है, रेट चेंज होने का, इसका कितना होगा? 2 ओमेगा। तो ये तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल, और ये किसके साथ? मिरर का है। तो अगर ये डी फाइव साई बाई ऑफ डी टी ओमेगा है, तो डी फाइव बाई ऑफ डी टी आंख बंद करके 2 ओमेगा लिखना था, चुपचाप आंसर चिपका देना। जहां पे 2 कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, सेक स्क्वायर पाई वेरिएबल है, तो हर इंस्टेंट पे जो भी पाई की वैल्यू आएगी, उसके उसके हिसाब से वैल्यू चलेगी। अब सोचो, अगर सेक की वैल्यू ऑफ मेरे पास 90 डिग्री चली गई, तब तो दिक्कत, और 0 डिग्री रहा तो 1 रहेगा। ये 2 ओमेगा इंटू एक्स रहेगा, एक्स कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट है।
तो आप कितना बेहतरीन समझ सकते हो, कितना बेहतरीन जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इस क्वेश्चंस को ट्रीट करते हो। आप अपने आप को जितना बेस्ट समझ पाओगे, जितना बेस्ट अपने आप के कॉन्सेप्ट रखोगे, उतना फास्ट ही आंसर समझोगे। ठीक, तो ये और कॉन्सेप्ट समझा, ये बेस्ट था बस इस पूरे सीरीज में। जितना भी अभी हम पढ़े हैं तो उसमें पूरा यही था। अब कल की डेट से हम कौन सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कर्व सरफेस के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। प्लेन मिरर यहीं पर खत्म होता है। देखो, आप इतना डेप्थ पे या इतनी चीजें आप तो 9th 10th में पढ़े भी नहीं रहते हो। एटलीस्ट आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में भी इतना नहीं, सिलेबस में है, सॉरी सिलेबस में है, मतलब एनसीईआरटी पे भी आप इतने क्वेश्चंस नहीं पाओगे ना। तो ये क्वेश्चंस तो आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप अपनी कोचिंग की मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व करते रहा किया करो, क्योंकि और सीक्वेंस में सॉल्व करना, ऐसे नहीं कि कहीं पर से भी सॉल्व करना स्टार्ट। ठीक है, इस पार्ट के लिए बस इतना।